बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं सैफुर्रहमान अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों से मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और पाकिस्तान की खैरियत, सालमियत और ख़ुद मुख्तियारी के लिए हमेशा की तरह दुआ गो रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि इससे हमें हौसला मिलता है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए। अपने अगर इस वीडियो पर आपको कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं या कुछ हम में गलतियाँ हैं, कोताहियाँ हैं, तो अपने राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिए क्योंकि उसको दूर करने की हम कोशिश करेंगे और आपसे अच्छे तरीके में आपके साथ पेश हो सके आपके सामने। सियासत में आप लोगों को मालूम है क्या हो रहा है क्या नहीं होगा, लेकिन ये है कि कुछ अच्छी की ख़बरें अब सुनने को मिल रही है। और ये भी बताता चलूँ कि जो पीडीएम है, जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, वो पसती जा रही है और धंसती जा रही है। इसमें कुछ बातें हैं जो आप लोगों के सामने पेश करनी है। एक तो फजल रहमान को एक दफ़ा फिर धोखा दिया गया है, लॉलीपॉप दिया गया है। जो लोटा रियाज़ है यानी अपोजिशन लीडर, इसको मैं इसलिए लोटा कहता कि आज तक तारीख़ में कभी इस तरह की अपोजिशन मैंने नहीं देखी। उसने क्या गुल खिलाए हैं उस बारे में भी आपसे बात करनी है। एक ये है कि फैज़ हमीद ज़मान पार्क में कैसे मिले, क्यों मिले इमरान ख़ान से, इस बारे में भी बात होगी। और ये कि जो इमरान ख़ान के मुखालिफिन हैं वो इमरान ख़ान के हक़ में कैसे बोल पड़े, इन सब बातों पर आप लोगों से इस वीडियो में बात होगी। तो फजल रहमान एक मरतबा फिर, जैसे आप लोगों को मालूम है कि फजल रहमान नाराज़ हो चुके थे क्योंकि दुबई में मीटिंग थी, उसमें मरियम, बिलावल, नवाज़ शरीफ, जरदारी सब थे और इसको साइड पर किया गया था। तो ये फिर नाराज़ हो गए और अभी तकरीबन 1 महीना या 25-26 दिन बाकी है हुकूमत में। तो अभी फ़िलहाल फजल रहमान को नाराज़ करना ये लोग नहीं चाहते क्योंकि हुकूमत का वक्त मुकम्मल हो जाए तो फिर किक मार लेंगे। तो उसको फिर जो है ना शहबाज शरीफ के ज़िम्मे लगा दिया नवाज़ शरीफ ने, क्योंकि बाकी तो सारे पीपल पार्टी तो कहती है कि हम पीडीएम का हिस्सा हैं ही नहीं, हुकूमत का हिस्सा है, पीडीएम का हिस्सा नहीं है। नवाज़ शरीफ यानी पीएमएलएन तो पीडीएम का हिस्सा है, तो वो शहबाज फजल रहमान का गिला तो नवाज़ शरीफ या पीएमएलएन से बनता है। तो फिर शहबाज शरीफ के ज़िम्मे लगा दिया कि इसको राज़ी कर लो। तो फिर जब ये पीएम हाउस गए, वैसे भी इसको पीएम हाउस और सदर हाउस की बहुत शौक़ है क्योंकि शेरवानी सिलवाई हुई है। तो वहाँ जब गए तो शहबाज शरीफ ने, उसको पता है कि ये किस चीज़ से राज़ी होता है, तो उसने कहा कि आप इस तरह कर लें, आपको आने वाले इलेक्शन के बाद सदर बना देते हैं। वाह जी वाह, फजल रहमान के तो सीधा मुंह में पानी आ गया। और आपके जो गफूर हैदरी साहब हैं ना, उसको सेनेट चेयरमैन बना देते हैं। ओहो, इस पर तो बहुत वो खुश हो गए। और आपका किसी एक भाई को जो है ना बलूचिस्तान का सीएम बना देते हैं। तो जब ये बात उसने सुनी ना तो पीछे सब कुछ भूल गए कि दुबई में क्या हुआ, लंदन में क्या हुआ, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, सब कुछ भूल गए। बस वो ख्वाबों में गुम हो गए। कभी सदारत की कुर्सी पर बैठते हैं, कभी चेयरमैन सीट पर बैठ जाते हैं, कभी बलूचिस्तान जाते हैं, सीएम की कुर्सी पर बैठ जाते हैं और ये मज़े हैं, बस एक ख्वाब बस देखने लगे। तो उसको फिर सब कुछ भूल गया। अच्छा, ये यहाँ तो चलो, ये तो फजल रहमान भूल जाते हैं। दूसरी तरफ ये ऐसे ओहदे बांट रहे हैं जैसे बकरी ईद में कोई गोश्त बांट रहा होता है। तो क्या ये ओहदे इसके घर से आते हैं या इसके किचन के ओहदे हैं या कोई इसके ज़ाती ओहदे हैं? ये तो अवाम मुंतखब करेंगे। फिर उस पार्टी की ज़िम्मेदारी है, उसका है कि किसको सदर बनाते हैं, किसको चेयरमैन बनाते हैं, किसको क्या बनाते हैं। जब आप ख़ुद 18-20 सीटें तो ले लें। वैसे तो अंदाज़ा यही है कि आप 20 सीटें बमुश्किल निकालेंगे, बमुश्किल मैं कह रहा हूँ। शायद क्लीन स्वीप हो जाए, इमरान खान क्लीन स्वीप कर लें, लेकिन चलो फिर भी तो आप मतलब इतने बड़े बड़े ओहदे आपने तकसीम कर लिए। तो दूसरी तरफ चलो इसने तो तकसीम कर लें। अब दूसरी बारी आती है पीपल पार्टी की। पीपल पार्टी ने क्या किया? पीपल पार्टी ने कहा कि नहीं, हम तो नाराज़ हो गए, हम तो ऐसा नहीं होने देंगे। क्या आप लोगों के बाप की ये जागीर है या आप लोगों के बाप की ये होते हैं कि वो देते हैं और आप नाराज़ होते हैं? न वो दे सकते हैं न आप नाराज़गी कोशिश, आप खुद तो पास हो जाएं। इस दफ़ा तो पीपल पार्टी बमुश्किल, अगर सिंध की हुकूमत उसके हाथ दोबारा आ जाए ना, ये उसकी बड़ी कामयाबी होगी। वरना लोगों को तो पता है कि इन लोगों की हैसियत अब क्या है और क्या किस पोजीशन
पोजीशन में हैं। तो बाहर क्या चलते हैं लोटा रियाज। लोटा रियाज मैं खुलकर इसलिए कहता हूँ कि इलेक्शन के लिए जो प्रोग्राम था, आने वाला इलेक्शन, उसके लिए इसने साफ किया कि मैं नून लीग से इलेक्शन लड़ूंगा। तो अभी शर्म करो, हया करो, कुछ इंसान के बच्चे बनो, कुछ गैरत करो। अगर किसी आपकी वजूद में कोई 1% भी अगर गैरत है तो पीटीआई के टिकट से जो आप पास हुए थे उससे इस्तीफ़ा दे देते और फिर पीएमएलएन की टिकट से पास हो जाते और अपोजिशन लीडर बनते या उसका वज़ीर-ए-आज़म, फिर लोग आपको गैरतमंद कहते। अभी आप लोटे से भी गए गुजरे हैं। तो बाहर क्या ये कठपुतली का काम कर रहे हैं और कठपुतली अपोजिशन का लीडर नहीं काम नहीं कर रहे, ये असल में हुकूमत के काम कर रहे हैं। हुकूमत के काम करने के लिए ये बैठे हुए हैं कौमी असम्बली में। तो लोटा रियाज से जो है ना पीएमएलएन ने कहा था कि इस तरह कर लेते हैं, थोड़ा असम्बली मज़ीद आगे ले जाते हैं और कुछ इस तरह के काम कर लेते हैं कि हमें कुछ मौका मिले। फजल रहमान को राज़ी किया था, MQM को राज़ी किया था, अब लोटा रियाज तो हैं राज़ी। तो इस तरह कर लेते हैं कि हम मज़े ले लेंगे, तब तक पीटीआई क्रश हो जाएगी, इमरान खान ख़त्म हो जाएगा, फिर इलेक्शन करवा लेंगे। तो इसके लिए ये सब राज़ी हो गए, MQM, फजल रहमान और लोटा रियाज। तो पीपल पार्टी को जब पता चला तो उसने कहा कि नहीं, ये कैसे हो सकता है, हुकूमत तो अगर बनी है तो हमारी वजह से हुकूमत बनी हुई है, आप लोग कौन होते हैं इस तरह की बातें करने और मनसूबा साज मनसूबा बनाने वाले, हमारे बग़ैर मनसूबा एक भी आप लोगों का कामयाब नहीं होगा। तो इस तरह समझो कि उन्होंने जब अंगूठा दिखा दिया कि नहीं हो सकता, तो फिर उसके सारे प्रोग्राम, सारे मनसूबे खाक में मिल गए। बाकी फजल रहमान जैसे लोग तो ये तो मुल्क तबाह हो जाए खैर है, लेकिन इनके पास वजारतें हों। अभी देखो ना, खामोश है। और इसराइल के वफद उसका अपना बंदा है इसराइल के, हमें नवाज शरीफ की हुकूमत में हम गए थे, ये वफद गया था। अभी अता तारड़ और शेर रहमान ने आप लोगों को बताया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इमरान खान इसराइल के एजेंट है और इसराइल की देखो इमरान खान की हिमायत में आ गए कि आप लोगों को मतलब इस किस्म की जो वायलेशन होती है इंसानी हक़ों की और लोग जेलों में हैं, ये है वो है, इस पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो अगर तहफ़्फ़ुज़ात है उसको है ना, इमरान खान ने तो उसको नहीं कहा ना कि आप हमारे हक़ में बयान दे दें। तो एक तो ये है। दूसरी बात, उसको अपने मामलात तय करने चाहिए। बिल्कुल मैं भी कहता हूँ सबसे पहले फ़लस्तीन का मसला हल हो, तब आप दूसरे ममालिक में वो कर लें। आप लोगों जैसा जुल्म तो दुनिया में कहीं पर हो भी नहीं रहा। दूसरा इंडिया में, हाँ पाकिस्तान में भी बिल्कुल इस तरह हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान का जुल्म सबसे ज़्यादा इसलिए कि ये तो अपने लोगों पर कर रहे हैं, ये तो दुश्मन नहीं है, वो तो एक दूसरे को दुश्मन समझकर इतना जुल्म उस पर कर रहे हैं। तो ये बात है। दूसरी बात मैं आप लोगों को बताता चलूँ, मैंने पहले भी कहा था कि ये जो इसराइल का एजेंट और इस किस्म की बातें हैं, ये आप लोगों को थोड़ा बहुत मैं बैकग्राउंड पे लेके जाना चाहता हूँ। आप लोगों को याद होगा एक इंटरव्यू में इमरान खान से पूछा गया था इसराइल की कि आप इसराइल को मान लेंगे, तो उसने कहा कि देखो इस तरह है कि इस पर क़ायद-ए-आज़म की साफ एक वजाहत है और एक प्रोग्राम है उसका कि जब तक फ़लस्तीन आज़ाद नहीं होता हम इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकते। मेरी भी यही राय है, यानी इसके बाद कुछ बचा ही नहीं है। लोग तालियों से गूंज उठा वो हाल जहां इमरान खान इंटरव्यू दे रहा था, तो बात तो वहीं पर ख़त्म हो गई। लेकिन चलो ये अता तारड़ इस किस्म के लोग तो इन चीज़ों को नहीं छोड़ते और हम हमारे अवाम की याददाश्त में भी कुछ कमी है। फिर हामिद मीर ने, आपको पता है आमिर मीर जो उसका भाई है, अपोजिशन निगरान हुकूमत का हिस्सा है और सबसे ज़्यादा तकलीफ, यानी एक हर्ब भी इमरान खान पर तकलीफ़ पहुंचाने में ज़ाया नहीं होने देते। इस तरह है, समझो कि ये नून लीग से भी गया गुजरा है, पीपल पार्टी PDM से भी गया गुजरा, मतलब इस किस्म के काम कर लेता है। तो उसका भाई हामिद मीर, जो कि अक्सर सब लोग उसको एक ऐसे एंकर के तौर पर जानते हैं जो कि इमरान खान से के मुखालिफिन में शुमार किया जाता है, उसने कहा कि पिछले 2 सालों से, यानी जब इमरान खान की हुकूमत थी, 2 सालों से इमरान खान पर ज़ोर लगा रहे थे बाजवा और ये सब कि इसराइल को मान लें, लेकिन इमरान खान ने इनकार किया और डट के उसके सामने खड़ा हो गया। तो उसने कहा कि ये मतलब है सब कुछ हो सकता है, मैं ये नहीं कर सकता, न मान सकता हूँ। दूसरी बात
अगर इमरान खान मान भी लेते ना तो यकीन माने ये जो लोग हैं कि जिसको इमरान खान को यहूदी एजेंट कहते हैं, ये असल में उसके बयानिया को तकवीत दे रहे थे। आज PDM वालों के पास अगर कुछ बयानिया ना होता, यही तो कहते कि ये देखो यहूदी एजेंट है, अगर हमने महंगाई की तो इसकी वजह से कि ये तो मुल्क को तबाह कर रहे थे। और ख़ासकर फजल रहमान के पास बहुत बड़ा बयानिया था, देखो मैं कहता था कि ये यहूदी एजेंट है। हालांकि अल्लाह गवाह है, शायद मैं गलत हूँ इस बात पर, लेकिन आप सब लोग मेरी ज़ाती राय है कि अगर इसराइल ने नवाज फजल रहमान को वज़ीर आज़म बनाने की वो हामी भर ली ना कि आपको वज़ीर आज़म बनाएंगे, ये फजल रहमान दर नहीं देंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे, मिलियन मार्च करेंगे, बिलियन मार्च करेंगे, ट्रिलियन मार्च करेंगे, यानी हर किस्म के मार्च करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। हालांकि कभी ये भूख हड़ताल नहीं करेंगे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए भूख हड़ताल भी करेंगे कि इसराइल को मानना चाहिए और इसराइल को मानेंगे। तो यानी ये ऐसे लोग हैं। लेकिन इमरान खान को बहुत ज़्यादा लालच दिया गया था हामिद मीर के बकावत, लेकिन उसने नहीं मानी ये बात और इमरान खान के ख़िलाफ़, इमरान खान इसके ख़िलाफ़ खड़े हो गए। चलते चलते बात बताता चलूँ, जनरल फैज़ हमीद, कोर कमांडर फैज़ हमीद, आप लोगों को मालूम है इमरान खान से बनी गाला में अभी उससे पूछ हो रही है कि आप क्यों ज़मान पार्क में इमरान खान से मिलते हैं। तो उसने कहा कि मैं तो बाजवा के कहने पर इमरान खान से मिलता था और उसका जो एक दूसरे का पैगाम था वो लेके जाता था और जो बात होती थी मैं उसके पास ले जाता, जो इमरान खान की तरफ से बात होती मैं वापस उसको वो कर लेता था। नहीं तो आप रिकॉर्ड चेक कर लें। और उसने कुछ सबूत भी दे दिए, मैसेजेस भी दिखा दिए कि देखो मैं इस वजह से ज़मान पार्क जाया करता था। तो इस लिए मैंने इसका मतलब है कि इमरान खान के पास बार बार इसको बेचना फैज़ हमीद को, ये कोई कुछ तो होगा ना, क्योंकि शायद यही कड़ी हो जो इसराइल के मनवाने की वजह से बार बार उसके पास जाना हो। तो शायद इमरान खान के पास या फैज़ हमीद गए या बाजवा गए या कोई भी गए, इमरान खान ने इसराइल को मानने से इनकार किया था और अब भी इसराइल को उस वक्त तक नहीं मानेंगे और मानने पर राज़ी नहीं होंगे जब तक वो इसराइल को, फ़लस्तीन को तस्लीम ना कर लें। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिए। चैनल का पाकिस्तान जिंदाबाद।